तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईडी फंक्शन और पुल ऑफ डेटा क्या होता है। तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं आईडी फंक्शन क्या होता है। आईडी फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ डेटा इन द मेमोरी ऑफ अ सिस्टम। चलो इसको हम सिंपल सा मतलब हम आपको बताते हैं। आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आप कोई भी डेटा को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि A=10, B=true, C=टू क्लास, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो डेटा कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और उस मेमोरी का जहाँ पर वो स्टोर हो रहा है, वो लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, होता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एड्रेस नहीं हो, ठीक है। तो आईडी फंक्शन के ज़रिए हम इस एड्रेस को देख सकते हैं कि किस एड्रेस पे वो लोकेटेड है वो डेटा, ठीक है। तो चलो हम इसको देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। हम यहाँ पर करते हैं, सपोज कर लो A=10 करते हैं, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता है ताकि आपको दिखे यहाँ पर। फिर प्रिंट क्या करना, हमको आईडी देखना है ए का, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो तरीका क्या है, आप यहाँ पर प्रिंट कराओ। आपको क्या प्रिंट कराना है, ए का आईडी प्रिंट कराना। आईडी मतलब बेसिकली एड्रेस, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट है, आप आईडी फंक्शन लिखोगे, फिर उसके पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर आप उस वेरिएबल का नाम लिखोगे जिसका आपको एड्रेस चाहिए। तो जब हम इसको रन करेंगे, ये इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। तो हाँ, बहुत देखने में बहुत बड़ा एड्रेस है, लेकिन ऐसे ही होता ही है, ठीक है। एक्चुअल में जो अपना एड्रेस होता है सिस्टम के अंदर, वो एक हेक्साडेसिमल नंबर रहता है, ठीक है। लेकिन आईडी फंक्शन कुछ ऐसा है कि वो हेक्साडेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट करके देता है हमको, ताकि ये नंबर के फॉर्मेट में रहेगा तो हमको पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। तो आईडी फंक्शन में यही था कि आपको एड्रेस दिख जाएगा, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि प्रोग्राम जब हम करेंगे तो आईडी फंक्शन का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये बस पूल ऑफ डेटा को समझने के लिए आईडी फंक्शन एक तरह से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा कि ये पूल ऑफ डेटा होता क्या है। ये बेसिकली कि डेटा का ऐसा पूल होता है, ठीक है, सिस्टम में। तो ये बाकी लैंग्वेजेस के जैसा नहीं है कि यूज़ करने पे आप नया डेटा बना रहे हो, ठीक है। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। चलो हम एग्जांपल से समझते हैं किस तरह से। अभी थोड़ा देर के लिए पाइथन को भूल जाओ, सपोज कर लो आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, फॉर एग्जांपल C++ में आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो आप करोगे कि A=10 और B=10, ठीक है, ऐसा कुछ आप कर रहे हो, दोनों इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पर हम पाइथन में भी सेम चीज़ कर रहे हैं, सपोज कर लो। तो क्या होता है, इसका जो एड्रेस जब आप प्रिंट कराओगे तो सपोज कर लो इसका एड्रेस x है और इसका एड्रेस सपोज कर लो y है b का। ये कुछ डिफरेंट आएगा, मतलब सीधा सीधा इक्वेशन ये रहेगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू b। x और y क्या है, x a का एड्रेस है और y b का एड्रेस है, ठीक है। मतलब किस मेमोरी लोकेशन पर a स्टोर्ड है, किस मेमोरी लोकेशन पर अपना b स्टोर्ड है, ठीक है। उसी तरह अगर हम पाइथन में ए का एड्रेस जहाँ पर स्टोर्ड है उस लोकेशन को अगर हम एम बोलें, बस समझने के लिए, और उसी तरह जहाँ पर बी स्टोर्ड है अगर हम उसको एन बोलें, तो आप देखोगे कि एम इज इक्वल टू एन हो रहा है, मतलब दोनों का एड्रेस सेम है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब हम आपको बताएंगे, पर फिलहाल हम प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं check.cpp से, ठीक है। मतलब हम C++ में भी देख लेते हैं कि ये चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको C++ में अभी जाना नहीं है, तो हम बस यहाँ पर प्रिंट करा दे रहे हैं और आप देख के समझ जाओगे कि हम यहाँ पर एड्रेस को प्रिंट करा पा रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसका फॉर्मेट वगैरह पर आपको नहीं जाना है, ये बस समझने के लिए हम ये चीज़ को कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बना लेते हैं कि बी। यही चीज़ मैं बोल रहा था, अगर जिसको C++ नहीं भी आता तो देखो, जब हम कोई नया वेरिएबल बनाते हैं तो हम पाइथन में बस इतना चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में हम बाकायदा बताते हैं कि कौन सा डेटा टाइप ए होने वाला अपना, ठीक है। तो यही चीज़ हम पाइथन में नहीं करते, ठीक है। चलो खैर, इसको हम अभी के लिए साइड करते हैं। आपको क्या देखना है, यहाँ लोकेशन देखना है, ठीक है। तो आप वो किस तरह से देखोगे, आप इस तरह से देखोगे, ठीक है। और इसको हम इंटीजर में कर लेते हैं ताकि हमको ये पढ़ने में आसानी हो कि किस तरह का ये वैल्यू को ये दे रहा है। नहीं तो ये हेक्साडेसिमल देता है, ठीक है, वो भी हम आपको दिखा देंगे, उसका भी टेंशन नहीं लेना आपको।
और यहाँ पर ये सिंबल नहीं आएगा, एक्चुअली में ये सिंबल आएगा, ठीक है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यहाँ पाइथन में हम इसको C++ में इसको बोलते हैं। इसको जब हम रन करेंगे तो आप देखो कि दोनों का एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। एक एड्रेस क्या है 642284 है, बी का एड्रेस 642280 है, तो लास्ट में देखो अंतर है, ठीक है। मतलब सेम डेटा को कंटेन कर रहा है लेकिन दोनों का एड्रेस अलग अलग है, ठीक है। अब सेम चीज़ को हम पाइथन में देखते हैं। तो कहाँ था, आईडी पूल में। चलो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं b इज इक्वल्स टू 10 करके, ठीक है। फिर इसका भी हम आईडी देख लेते हैं। चलो इसको हम रन करते हैं। मैच करना, दोनों का दोनों एग्जैक्टली सेम है, 140 140 715 715 117 117 4 28 38 4 38 0 24 0 24, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर सेम है दोनों का वैल्यू। चलो कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम, C++ वाले को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक और काम करते हैं, यहाँ पर हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है क्योंकि हम देखना चाहते हैं एड्रेस अपना इंटीजर में। अगर हम इसको नहीं रखते हैं तो देखो क्या आउटपुट आएगा, हेक्साडेसिमल में आ रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि एक्चुअल जो एड्रेस रहता है ना वो हेक्साडेसिमल में रहता है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये हेक्साडेसिमल में है, तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंट देते हैं। लेकिन पाइथन में क्या है कि हमको इंट देना नहीं पड़ता है, ठीक है। आईडी फंक्शन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो खुद पे खुद इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके देता है मेरे को, ठीक है। चलो तो अब हम समझते हैं कि ऐसा पाइथन और बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा डिफरेंस क्यों है। चलो देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं दूसरे लैंग्वेजेस की, ठीक है। हम क्या बात करेंगे, दूसरे लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि ज़रूरत पड़ने पर आपका वेरिएबल या डेटा को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वेरिएबल को तो हर लैंग्वेज में ज़रूरत के हिसाब से ही क्रिएट किया जाता है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, जो डेटा होता है ना उसको जब आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो उसको ज़रूरत के हिसाब से अपने स्टोर करता है। जैसे कि पहले जब हम बना रहे थे कि इंट ए इज इक्वल्स टू 10 कर रहे थे, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ये रन हुआ, तो उस लैंग्वेज को पता चला कि अच्छा हाँ यहाँ पर अब क्या होने वाला है, मेरे पास एक सिस्टम में एक मेमोरी बनेगा ए नाम से जिसमें 10 स्टोर होगा। फिर जब हम सेकेंड लाइन पे गए वहाँ पर भी इसको सेम चीज़ दिखा, ठीक है। तो वो क्या किया कि फिर से एक नया मेमोरी स्पेस क्रिएट किया, इसका नाम बी दे दिया और उसमें 10 स्टोर कर दिया। अब ये कम्प्लीटली अलग चीज़ है और ये कम्प्लीटली अलग चीज़ है, इसलिए ये चीज़ हो रहा था। अब पाइथन में समझो कि क्या होता है, पाइथन में समझो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर लिखता है पाइथन, ठीक है। पाइथन में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाइथन में पहले ही से ही कुछ डेटा बना के रखा जाता है। ये चीज़ मेरा बात पहले सुन लो, थोड़ा सा अजीब लग सकता है पर सुनो ऐसे ही होता है। पाइथन में क्या होता है, बहुत सारे सेट ऑफ कॉमन डेटा मतलब जिसको मतलब यूज़ होना ही होना है, जो हर बार मतलब हम नाउ एंड देन यूज़ करते जाएंगे, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ डेटा जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब पाइथन समझता है कि हाँ ऐसे ही तो हम यूज़ करेंगे ही, ठीक है। 0 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, मतलब 0 से लेकर 10। क्योंकि देखो यार, जब भी आप लूप वगैरह बनाते हो तो आई कोई स्टार्टिंग या तो 0 या तो 1 से इनिशियलाइज करते हो ना, तो इसलिए कुछ ऐसा डेटा को रेडी रखता है, कुछ सेट ऑफ डेटा को, जिसको हम पूल ऑफ डेटा बोलते हैं, ठीक है। ऐसा समुंदर होता है, समुंदर नहीं, पूल को क्या बोलेंगे, तालाब, ठीक है। तो तालाब होता है एक डेटा का, जिसमें मोस्ट कॉमन डेटा को पहले से बना के रखता है, जैसे कि 10 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद तो सपोज कर लो उसी में से मेरा एक डेटा है 10, इसका कुछ एक एड्रेस है, एड्रेस को अभी सपोज कर लो हम अभी 101 से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी नंबर तो आपने देखा है, एक्चुअल एड्रेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो अभी समझने के लिए बस हम लिख दे रहे हैं कि ये जो 101 है ये एड्रेस है किसका, ये 10 का, तो 10 है मेरा वैल्यू। अब देखो पाइथन में जब आप ए इज इक्वल टू 10 लिखते हो तो क्या होता है, एक ए नाम का एक जो वेरिएबल रहता है उसको एड्रेस दे दिया जाता है, ठीक है। उसको एड्रेस दे दिया जाता है, वन वैल्यू नहीं दिया जाता है। इस तरह से वर्किंग है इसका, समझो अभी, ठीक है। तो ए को क्या होता है, एड्रेस दे दिया जाता है 101 का, ठीक है। फिर वो एड्रेस से वैल्यू निकाल लेता है, ठीक है। कैसे निकालता नहीं निकालता वो आप अभी अभी हमारे स्कोप से बाहर है, ठीक है। बस इतना समझो कि वैल्यू नहीं दिया जाता है, हम उसको एड्रेस दे देते हैं कि भाई इस एड्रेस पे तुम्हारा वैल्यू स्टोर्ड है, तुम जाकर वहाँ से एड्रेस निकाल लेना, मतलब अपना वैल्यू को निकाल लेना, ठीक है। जब आप नेक्स्ट टाइम बी इज इक्वल टू 10 करते हो तो फिर से क्या होता है, एक बी बनता है, उसके बाद फिर से उसको सेम एड्रेस मिलता है क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है,
ठीक है, वैल्यू तो सेम ही है, तो फिर उसको वही एड्रेस दे दिया जाता है। तो फिर बी भी क्या करता है, उसी एड्रेस से उस वैल्यू को निकाल लेता है। समझे ये चीज़? तो इससे क्या हो रहा है कि देख रहे हो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था कि दो टेंस बन जाते थे और दोनों अलग अलग स्पेस खाता था, लेकिन पाइथन में क्या हो रहा है, एक ही टेन है। ठीक है, एक ही टेंस हम दोनों को वैल्यू दे दे रहे हैं, मतलब हमको दो अलग अलग मेमोरी बना के सेम वैल्यू स्टोर करने के झंझट नहीं लेना है। समझ रहे हो ये चीज़ यहाँ? जहाँ पर बाकी लैंग्वेजेस में आपको सेम वैल्यू स्टोर करने के लिए, जैसे कि ये 4 बाइट्स इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स स्पेस खाता है, तो इस बाकी सारे लैंग्वेजेस में आपको 8 बाइट खा जाएगा अगर आपको दो सेम वैल्यू बनाना है तो। लेकिन पाइथन में आप 10, इस 10 का अगर आप 1000 वेरिएबल भी बना लोगे तो स्पेस कितना खाएगा, वो 4 ही बाइट खाएगा। ठीक है, बाकी को बस उसका सेम एड्रेस मिलते जाएगा। ये समझ लो ऐसा कि कॉपी दिया जाता है सब कोई को। ठीक है, कि तुम इसका एक कॉपी रख लो, तुम इसका एक कॉपी रख लो, उसको यूज़ करते चलो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब इसको हम और अच्छे से समझने के लिए देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे, मान लो सी इज इक्वल्स टू ऐसा 4 कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे आईडी ऑफ सी को। ठीक है, तो क्या होगा, सी का जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको यहाँ से हटाते हैं, नहीं ये काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे अपने पास रखते हैं देखने के लिए कि पहले क्या था बाद में क्या होगा, ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करते हैं डी इज इक्वल्स टू, सपोज कर लें यहाँ पर हम बनाते हैं 5। राइट, अब हम डी का भी एड्रेस को यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं, रन करता है, कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको हम फॉर्मेट में वे में देते हैं ताकि मेरे को पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे एड्रेस सी कॉमा। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे एड्रेस डी, तो भी ऐसा हटा देते हैं। ठीक है, तो जब ये रन होगा तो कुछ इस तरह से मेरे को इसका आउटपुट मिलेगा, देख लो। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, बाद में हम क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि हम डी को 4 बना दे रहे हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल अपडेट कर दे रहे हैं। जैसे पहले मेरा डी है उसमें 5 स्टोर था, एक्चुअल में ये होता नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, आपको बहुत जो भी जिससे भी आप पढ़ोगे या बहुत जगह पर आप देखोगे तो वहाँ ये ऐसा बोला जाता है कि ए में 10 है या सी में 4 है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता रहना चाहिए कि ए में 10 नहीं है, 10 ए का वैल्यू, 10 ए का एड्रेस को एक्चुअल में स्टोर कर रहा है। ठीक है, लेकिन पाइथन इस तरह से बनाया ही गया है ताकि आपको ऐसा लगता है कि 10 जो है वो ए में स्टोर्ड है, लेकिन ए एक्चुअल में क्या है, एड्रेस कैरी करके चलता है 10 का। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में तो हम एड्रेस को, उतना बड़ा बड़ा एड्रेस को तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रोग्राम पाइथन को बनाने वाले ने ऐसा बनाया ही है इसको कि आप सीधा सीधा वैल्यू करो, वो इंटरनल वर्किंग संभाल लेगा। ठीक है, चलो अब हम जैसे कि डी इज इक्वल्स टू 4 करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर से एक नया एड्रेस देखना चाहेंगे डी का। अब हम नया एड्रेस देखना चाहेंगे कि डी इज इक्वल्स टू 4 होने के बाद हम देखना चाहेंगे कि डी का नया एड्रेस क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर न्यू एड्रेस डी। ठीक है, क्या लगता है हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये वही एड्रेस दिखाएगा जो सी का यहाँ पर एड्रेस है। विश्वास नहीं है, चलो देखते हैं, कंट्रोल हम रन करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो, इस एड्रेस को और इस एड्रेस को मैच करो, सी का एड्रेस को, नया एड्रेस डी का और पुराना ये सी का जो ओरिजिनल एड्रेस है और नया एड्रेस जो डी का, दोनों का मैच करो, बिल्कुल सेम आएगा आपके पास। 140 140, 714 714, 8391 8391, 0644 लास्ट में 0 लास्ट में 0, तो बिल्कुल सेम है। इससे आपको ये चीज़ पता चलता है कि अगर सेम डेटा है तो समझ जाना है कि उसका एड्रेस भी सेम होने वाला है। क्योंकि वो क्या करता है पाइथन कि एक अगर आपने डेटा बनाया है, इसके नाम से आप 1000 वेरिएबल बनाओ, सबको वो उसका एड्रेस देता जाएगा। ठीक है, सबको वो उसका एड्रेस देता जाएगा, तो इससे मेमोरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कि अच्छा चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा चीज़ है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये पूल ऑफ डेटा होता क्या है। अब कॉमन सा डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ हम ऐसा चीज़ ले ले जो मतलब बहुत रेयर है, जो मतलब पहले से पूल ऑफ डेटा में नहीं हो सकता, तो उसको क्रिएट कर लेगा। ठीक है, सपोज कर लो आपने अब यहाँ पर अपना नाम लिख लिया, सपोज कर लो अमित लिख लिया, पाइथन कैसे जान रहा भाई तुम अपना नाम लिखने वाले हो, राइट। तो जैसे उसने अमित लिखा, तो जैसे उसने ऐसा लिखा कि नेम इक्वल्स अमित, ऐसा कुछ उसने लिख दिया,
तो अमित तो पूल ऑफ डेटा में अवेलेबल नहीं होगा, तो वो क्रिएट कर लेगा उसका। ठीक है, फिर अमित नाम से आप जितना भी अलग अलग अपना इंस्टेंस बनाओगे ना, जितना भी अलग अलग वेरिएबल बनाओगे, सबको उसी का एड्रेस देता जाएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको फिलहाल के लिए कमेंट में डाल देते हैं। चलो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लेंगे अमित। ठीक है, फिर हम इसका एड्रेस भी प्रिंट कर लेंगे कि प्रिंट आईडी नेम। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, तो ये इसका एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोर्ड है। अब हम क्या करते हैं, एक और नेम ले लेते हैं, तो इसको हम नेम 1 दे देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, अमित इसको स्टोर कर देंगे। एरर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, प्रिंट करेंगे आईडी ऑफ नेम 1, सेम एड्रेस आने वाला है, सेम एड्रेस आएगा। देखो बिल्कुल एकदम डिट्टो सेम आ रहा है। ठीक है, डिट्टो सेम आ रहा है। अब आप एक चीज़ बोल सकते हो यार कि यहाँ पर पहले तो ये एड्रेस था, अब ये हो गया। पॉइंट 1 ये पॉइंट 1 दोनों के एड्रेस सेम है, वो उसका लोकेशन चेंज कर दे रहा है जब हम प्रोग्राम को रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम प्रोग्राम को रिफ्रेश करेंगे एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों का एड्रेस सेम रहेगा। ठीक है, और जब हम इस केस में देख रहे थे, इस केस में जब हम देख रहे थे, इसको हम पहले कमेंट में ले आते हैं, इसको भी एक बार हम रन करा लेते हैं। तो देखो ये चीज़ था, फिर से एक बार जब हम रन कराएंगे तो देखना क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो यही मैं आपको बोल रहा था कि जो कॉमन कॉमन जो डेटा है वो ऑलरेडी वो बना के रखता है, उसका प्रूफ भी देख लो। जैसे 1 2 3 4 0 से लेकर 10 मैंने आपको बोला कि ये कॉमन एड्रेस है, तो कॉमन एड्रेस ही स्टोर कर रहा है। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो सेम है। ठीक है, तो कॉमन एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ आपने ऐसा रैंडम दे दिया जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको वो बना रहा है हर बार। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो कुछ इस तरह से अपना पाइथन जो है वर्क करता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझ रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलो बढ़िया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आईडी फंक्शन क्या होता है, पूल ऑफ डेटा क्या होता है, और पाइथन में डेटा को किस तरह से स्टोर किया जाता है। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट है आपका फ्यूचर में म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। ठीक है, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यही लॉजिक लगेगा वहाँ पर। ठीक है, क्यों कोई डेटा म्यूटेबल होता है, क्यों कोई डेटा इम्यूटेबल होता है, इसका लॉजिक हम पूल ऑफ डेटा से ही समझेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना कि ये किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो आई होप आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि पाइथन में किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है, उसका एड्रेस किस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया, सारा चीज़ आपको समझ में आया, तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो पाइथन सीखना चाहता है अच्छे से। और आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।